भगत सिंह जी और सुखदेव जी ने तो अपना सर कलम करवा लिया था इस देश के लिए, तो एक झंडा हम नहीं लगा सकते। तो ये एक हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर देशवासियों को देश के लिए जान भी दे दो और जो देश के लिए हो वो कर दो। बस कह रहे हैं कि तिरंगे से कितना प्यार है, तिरंगे से उतना ही प्यार है जितना मुझे अपनी माँ से प्यार है, क्योंकि मेरी एक धरती माँ भी मेरी माँ है। पहले मेरी धरती माँ है, फिर मेरी माँ है। आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अभियान भी शुरू कर दिया गया है, हर घर तिरंगा। लेकिन मैं जिस मोहल्ले में खड़ा हूं और जिस घर के ऊपर आपको तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, ये एक मुस्लिम मोहल्ला है और ये जिला गाजियाबाद में लगता है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इन्होंने सबसे पहले तिरंगा अपने घर पर फहरा दिया। अभी तो ये बातें चल रही हैं, कोई सोशल मीडिया पर लगा रहा है, लेकिन इस युवा ने सबसे पहले तिरंगा झंडा 15 अगस्त आने से पहले ही तिरंगा झंडा अपने घर की छत पर लहरा दिया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान रिजवी है और मैं यहाँ का पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य भी रहा हूँ जी। और आपने जैसे बोला पत्रकार महोदय कि आपने झंडा लगवाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का लास्ट जो मतलब स्पीच थी, उन्होंने अपील की थी कि हर घर झंडा हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो मेरा ही कर्तव्य बनता है एक भारतीय होने के नाते कि हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए और हो सके तो हर घर में ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं, ये झंडा एक ऐसा झंडा है कि आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिया है उनका प्रतीक है। इस झंडे के माध्यम से हम अपनी देशभक्ति को भी साबित कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि ये जज्बा दिखा सकते हैं कि हमारा जो ये झंडा है ये एक झंडा नहीं, ये एक हमारे लिए एक देशभक्ति है भगत सिंह जी की और सुखदेव जी की, और जो बलिदान है उनके प्रति ये एक हमारी श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि है, आपने कहा कि ये हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि जब शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि क्या देशभक्ति दिखाने के लिए झंडा लगाना ज़रूरी है? क्या झंडा लगाएंगे जभी देशभक्ति नज़र आएगी? लेकिन जब ये अभियान एक चलाया जाता है, 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि किसी देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों एक साथ रहते हैं, जिस देश में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, वहाँ पर अगर ऐसी बात की जाए एक सांसद के द्वारा, एक बड़े नेता के द्वारा, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, वर्क साहब बहुत ही बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, बट वो एक राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क साहब को ये मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति अलग जगह होती है और देश का सम्मान और प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं है, हर भारतीय का कर्तव्य है कि हर साल, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश में जन्म जिसने भी लिया है, इस पावन धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, वो देश के प्रति अपना सम्मान दे और ये पूरी दुनिया को मैसेज दे कि हमसे बढ़कर, हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि तौकीर रजा साहब है, उनका ये कहना है कि ये तो बीजेपी का एक एजेंडा है, बीजेपी एक अमृत महोत्सव के नाम पे एजेंडा चला रही है, बीजेपी इससे फ़ायदा लेना चाह रही है, बीजेपी ने अपने किसी रिश्तेदार को, खास को झंडा बनाने का टेंडर दे दिया है, तो इसलिए अभियान चला दिया, हर घर तिरंगा लगाओ, उससे वो बिजनेस करेगा और हर घर तिरंगा लगाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली की जाएगी। तौकीर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रति भी आप भी देशभक्त होंगे, कहीं ना कहीं आप भी भारत के निवासी हैं, तो आप भी देशभक्त होंगे, तो अपने रिश्तेदार को आप भी टेंडर दे दीजिए अपने निजी पैसों से, और देश के प्रति जितने भी लोग हैं उनके घर पे झंडा लगवाइए आप भी। ये इससे बड़ा आपको कुछ मतलब सम्मान नहीं हो सकता आप देश के प्रति। जैसे आप एक कथित कह रहे हो कि भाजपा वाले भी अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे रहे हैं, तो आप भी अपने रिश्तेदारों को टेंडर दो और उस पैसा खर्च करो और देश के प्रति अपना मतलब थोड़ा योगदान दीजिए आप भी। योगदान दीजिए, क्या कहेंगे, ये मन में कैसे आया कि 15 अगस्त से पहले ही मैं झंडा लहरा दूं अपनी छत पे? तो ये एक मन में भावना आती है कि यार कुछ करना है तो देश के लिए करना है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, एक झंडा ही लगा रहे हैं। भगत सिंह जी और सुखदेव जी ने तो अपना सर कलम करवा लिया था इस देश के लिए, तो एक झंडा हम नहीं लगा सकते। तो ये एक हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर देशवासियों को देश के लिए जान भी दे दो और जो देश के लिए हो वो कर दो। बस
यानी जो देश के लिए है वो कर दो। जी बिल्कुल कर दो विनोद जी। देश भावना दिल में है। देश भावना दिल में होनी चाहिए। देखिए महंगाई अलग मुद्दा है और मुद्दा अलग मुद्दा है। जब देशभक्ति की बात आए तो सब चीज़ भूल के सारी पार्टियों को, विपक्ष पक्ष जो भी हैं, सब पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आके पूरे देश को एक मैसेज देना चाहिए कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है और देश ही हमारे लिए सब कुछ है। देश ही रिजवान रिजवी के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 15 अगस्त में भी काफ़ी दिन है, लेकिन रिजवान रिजवी ने जो अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा लगाओ, इस पूरे मोहल्ले की अगर बात की जाए तो रिजवान रिजवी वो शख्स हैं जिन्होंने अपने घर पर, अपनी छत पर तिरंगा लहरा दिया है। और ये अभियान जो हर घर तिरंगा है, इससे जुड़ा हुआ ये अभियान है, उसके तहत भी लगाया गया है। और रिजवान रिजवी लगातार इस पूरे क्षेत्र में सालों से 15 अगस्त पर तिरंगा यहाँ पर लगाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे, आपके एक युवा शख्स ने आपके मोहल्ले के अपने घर पे तिरंगा लगाया, आप कब तिरंगा लगाएंगे? हमारा तो हर साल तिरंगा लगता है। इस गली में हम ही तिरंगा फहलाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा हर साल क्या बोलते हैं, ये टारगेट रहता है हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर, हमारे इस गली के अंदर तिरंगा फहराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी रिजवान है। रिजवान, अच्छा रिजवान, रिजवान दोनों रिजवान। अच्छा रिजवान, क्या कहेंगे, एक अभियान चलाया गया है सरकार की तरफ से, हर घर तिरंगा, यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। और ये देश ऐसा है, भारत हिंदुस्तान हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सर्व धर्म के लोग एकजुट मिलकर रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है। और हमारी आज़ादी का ये 75 वर्ष अमृत महोत्सव के जो रूप में मनाया जा रहा है, इसको देश ही नहीं दुनिया के देश देखेंगे कि देखिए भारत एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत बढ़िया पहल करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और ये से हम सबको एकजुट हो गए हमें ये काम करना चाहिए, जिसमें देश के लोगों को लगे, बाहर के देश के लोगों को, कि हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है। यही चीज़ है। यानी बाहर के देशों को लगना चाहिए, लग गया है कि हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है। देखिए एक तिरंगा हर घर पे दिखाई देगा, वो तस्वीर क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया होगी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। जी चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल, तिरंगा लगाया? नहीं लगाया सर। अरे अभी क्यों नहीं लगाया? देखो एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने तिरंगा लगा दिया, आपने तिरंगा नहीं लगाया। सर घर ही ना है, यहाँ पे किराए पे रहे मैं। तो किराए वाले पे ही लगाए दो। लगा देंगे, कोई बात ना। चलिए क्या कहेंगे, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर के। भरतपुर के। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, गाँव में भी लगवाओगे? हाँ जी बिल्कुल लगवाएंगे। अच्छा चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है? असलम जी। असलम जी, क्या कहेंगे, आपकी गली के मोहल्ले के एक व्यक्ति ने तिरंगा तो लगा दिया, आप लोग कब लगाने जा रहे हैं? हम भी लगा देंगे सर, अभी लगा देंगे हम भी। यानी शुरुआत हो गई? हाँ जी, हो गई बिल्कुल। अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्यों लगाऊं तिरंगा, ये तो मोदी कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मोदी को कहने दो। मोदी को कह रहे तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी लगाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी तो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा हम भी लगाएंगे अभी। ये कह रहे तो भाजपा वाले तिरंगा तिरंगा लगवा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ना। यानी देश भावना है। बिल्कुल जी। अच्छा तो तिरंगा लगाओगे? बिल्कुल। अच्छा रिजवान ने सबसे पहले लगा दिया गली में, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है सर। तो यानी अब इस पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में तिरंगा लहराएगा? बिल्कुल जी। अच्छा तो मन में ऐसा तो नहीं है जैसे तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी वाले एजेंडा चला रहे हैं, बीजेपी ने अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे दिया तिरंगा बनाओ और हम लोगों को? ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है ना, तौकीर रजा की बात तो नहीं मानोगे फिर? ऐसा नहीं है, बात किसी की क्यों माने, अपनी मर्जी से करते हैं सब कुछ। अच्छा अपनी मर्जी से। बर्क साहब कह रहे हैं तिरंगा लगा के थोड़ी पता लगेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे दिल देश प्रेम में। सर जब हिंदुस्तान में तिरंगा क्यों नहीं लगाएंगे? जब हिंदुस्तानी तिरंगा जब भी तो हमारा हुआ। यानी तिरंगे से प्रेम है? बिल्कुल जी। कितना प्यार है तिरंगे से? पूरा प्यार है तिरंगे से। अच्छा तो भारत माता की जय के कार के नारे भी लगाते हो क्या आप? बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि तिरंगे से कितना प्यार है, तिरंगे से उतना ही प्यार है जितना मुझे अपनी माँ से प्यार है, क्योंकि मेरी एक धरती माँ भी मेरी माँ है, पहले मेरी धरती माँ है फिर मेरी माँ है। तो आप कह रहे हैं जितना आप ये आप एहसास कर सकते हैं आपकी माँ है, तो आप अपनी माँ से कितना प्यार कर सकते हैं, उतना ही अपनी देश माँ से, भारत की माँ से प्यार करते हैं। भारत माँ से प्यार करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये वो तस्वीर जो ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, ये रिजवान रिजवी का घर, जहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, सरकार ने की। 75 साल देश के पूरे होने जा रहे हैं आज़ादी के, और ये वो देश है जहाँ पर सर्व धर्म के लोग
एकजुट मिलकर रहते हैं। और ये 75 जो साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं, इसको लेकर जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, वो तस्वीर क्या होगी जब 125 करोड़ देशवासियों के घरों पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। और देश ही नहीं, विदेश तक ये तस्वीरें जाएंगी और विदेश को भी, यानी कि और देशों को भी ये हिंदुस्तान की ताकत पता लगेगी कि आखिर हिंदुस्तान के जो निवासी है, हिंदुस्तान के जो वासी है, जो एक एक हिंदुस्तानी है, उसके दिल में तिरंगे को लेकर, उसके मन में देश प्रेम को लेकर क्या भावना है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।